भाग्य लेकर आई हैं। बेटा होने के बाद कोई बड़ा कि नहीं बड़ा मैंने नहीं सुना, पर सैकड़ों लोग आकर आज तक मुझे कह चुके, गुरुजी जब से घर में बिटिया का जन्म हुआ तब से हम दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये बेटी के भाग्य से बढ़ रहे हैं। हाँ, एक सज्जन मुझे मिले, बोले गुरुजी हमने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा। हमने कहा क्यों? बोले जब तक बिटिया का जन्म नहीं हुआ तब तक बहुत नीचे थे, और जिस दिन बिटिया का जन्म हुआ ऐसा लगा भाग्य खुलता जा रहा है और हम आसमान पर पहुंचते चले जा रहे। जो कुछ भी है बिटिया की कृपा से है। बेटियां लक्ष्मी हैं। हाँ, शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी कहा, माताओं को देवी कहा, पर किसी भी शास्त्र में भाइयों को देवता नहीं कहा। ए भाई आप लोग बुरा मत मानना कि कल ये कथा पंडाल छोड़ के भाग जाओ। अरे बोले महाराज तो हमारी बुराई करते हैं, पर यह सत्य है किसी भी शास्त्र पुराण में आपको देवता नहीं कहा, माइनस पॉइंट। और यहाँ जितनी माता हैं सब खुश हो जाओ, बिना कुछ किए आप देवी हैं। हाँ, बिना कुछ किए आप देवी हैं। कोई पूछे कि भाई ये कौन है आपकी, बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। कोई माता कहती है क्या ये हमारे धर्म पति हैं? सारे शास्त्र माताओं को धर्म पत्नी कहते हैं, पर भाइयों को धर्म पति नहीं कहते। और एक बात और कह दूं, जरा संभल के सुनना, हम पे गुस्साना मत, ये संतों से मैंने सुना है। माताएं और भाई लोग, माताओं और भाइयों में एक अंतर है। भाई लोग अगर कोई पुण्य का काम करें ना तो आपको 50% ही मिलता है, 50% इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, बिना कुछ किए 50% आपको मिलेगा, 50% माताओं के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज्वाइंट खाता है। और यदि आपने कुछ पाप किया ट्रांसफ़र नहीं होगा, 100 का 100% आप ही को मिलने वाला है। और माताएं जरा ध्यान से सुन लें, आप कोई पुण्य करो ना तो 50% इधर नहीं जाने वाला, वो 100 का 100% आपको मिलेगा। पर अगर कोई अपराध बन गया तो 50% ट्रांसफ़र हो जाएगा। अरे जोर से बजा लो ताली, आपके मतलब की बात बोल गया। हाँ, भाइयों ने अगर कोई पाप किया तो 100 का 100% नहीं मिलेगा, और पुण्य किया तो 50%। अरे बोलो ना, बिना कुछ किए गया माताओं के खातों में। 100 रुपये का दान किया ना, 50 ही का फल मिलेगा, 50 का फल इनको मिल जाएगा। और माताओं ने अगर 100 रुपये का दान किया तो 1 रुपये का फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर 100 का दान किया तो 100 का 100 इनका ही है। और कोई अपराध बन गया तो भगवान ने वहाँ ज्वाइन कर दिया, बोले अब यहाँ से 50% आपके खाते में। बड़ी महिमा है। घर में बेटी जन्म ले दुखी मत होइए। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बेटा नहीं पूजा जाता, पर मैं कहूँ बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बेटी की पूजा होती है, बेटी की पूजा होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। बोलिए कात्यायनी मैया की जय हो। अब हम लोग महाराज की ओर चले। उससे पूर्व हमारे बीच में कथा के पूर्व आयोजक जिन्होंने 4 कथाएं 3 कथाएं हम लोगों की निरंतर करवाई, ऐसे हमारे श्री मनीष त्रिपाठी जी प्राणपुर देवरिया से प्रधान जी पधारे हैं। एक बार उनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहाँ बैठे प्रधान जी? कहाँ हैं? अरे आगे आ जाइए, काहे को पीछे बैठे हैं, आगे आइए, आ जाइए आ जाइए। पूरी टीम के साथ आप आए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तब भगवान ने कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर
बेड़ू वादन किया। आइए हम सब महाराज की लीला में चले। भगवान ने महाराज अधर पर मुरली रखकर बजाना शुरू किया। तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे, 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 श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरे मुरली बजे धीरे धीरे। अरे भैया जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। जय हो। जय जय। एक मथुरा एक गोकुल नगरी, 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 बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। अरे ठाकुर जी की मुरली तो बज रही पर आपकी ताली नहीं बज रही। हरि बोल। श्री राधे। एक मधुमंगल एक सुदामा, एक मधुमंगल एक सुदामा, एक मधुमंगल एक सुदामा, एक मधुमंगल एक सुदामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। हरि बोल। श्री राधे। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो
धीरे धीरे। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। राधा और मोहन झूले धीरे धीरे। ऐसे नहीं, सभी उठाइए दोनों हाथों को और बिल्कुल झूमते हुए। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 बोल मुरलीधर भगवान की जय हो। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। बजे धीरे बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। अरे भाई ठाकुर जी को सुना लीजिए, सुन रहे हैं। और सुनो, जो नहीं गा रहा उसको उसके पड़ोसी की कसम। अब जरा आसपास देख लो कौन कौन आपका दुश्मन बैठा है। उठाइए दोनों हाथों को, तबला जरा धीरे, आप लोग गाएंगे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। बजे, वाह। बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे। बजे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ठाकुर जी ने बंसी बजाया। जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाया, आहा, पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी की बंसी को धुन करके मंत्र मुग्ध हो गया। पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी की बंसी को धुन करके मंत्र मुग्ध हो गया। सज्जनों, जिसके भी श्रवण में बंसी की धुन पड़ी वही कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ा है। जो गोपी जिस भाव में थी, जैसे ही सुना ठाकुर जी बंसी बजा रहे, उस गोपी को लगता है कि मेरे गोविंद मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। अरे ओ सखी आजा, दौड़ पड़ती है वो सखी। और जिस भाव में थी वो गोपी उसी भाव में दौड़ी। संत जन कहते हैं एक गोपी पति को भोजन करा रही थी। इतने में पति देव ने कहा, देवी दाल में नमक कम है, नमक ले आओ। वो नमक लेने दौड़ी। इतने में ठाकुर जी की बंसी बजी। आहा, इतनी भाव विभोर हो गई, नमक की जगह शक्कर ले आई और दाल में नमक की जगह शक्कर डालकर भगी है भगवान से मिलने। वो चिल्लाता है, अरे बाबरी शक्कर है, बोले खा ले। एक दिन शक्कर ही खा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, हम जा रहे। क्यों? ठाकुर जी की बंसी बज रही है। एक गोपी सास को भोजन करा रही थी। सास ने कहा, रोटी ले आ।
रोटी लेने गई, इतने में ठाकुर जी की बंसी बजी। आहा, बंसी की धुन को सुन के मस्त हो गई गोपी। जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई। मेरे मन में है तुम है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया तेरे मुरली में जादू भरा। रोटी लेने दौड़ी और जैसे ही रोटी लेने गई, ठाकुर जी की बंसी की धुन कानों में पड़ी। इतनी भाव विभोर हो गई, रोटी का डब्बा ला के पटका सासू के सामने, तू खाया मत खा, मैं चली। अरे बोली कहाँ जा रही? बोले ठाकुर जी के पास। गोपियों का ये हाल है। एक गोपी भोजन बना रही थी, इतने में बंसी की धुन कानों में पड़ी। इतनी भाव विभोर हो गई, चूल्हे पर भोजन छोड़ दिया और ठाकुर जी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है सज्जनों। सुखदेव जी कहते, एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? अरे बोलो ना। पहले के ज़माने में आंगन में लीपा पोती होता था, आज के ज़माने में इधर लीपा पोती होता है। एक फिल्टर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। बारिश हो गई तो ताड़का बन गई। सुखदेव जी कहते लिम्पंत्यम, लीपापोती करने बैठी थी, श्रृंगार करने बैठी थी। जैसे ही ठाकुर जी के बंसी की धुन को सुना, इतनी भाव विभोर हो गई कि होठों पे लगाने वाले लाली को आँखों में लगाया और आँखों में लगाने वाले काजल को होठों पे लगाया और कृष्ण से मिलने को दौड़ पड़ी। एक गोपी बछड़ा बांधने जा रही थी, पीछे पीछे ननद चल रही थी, भाभी भाभी भाभी। इतने में ठाकुर जी के बंसी की धुन कानों में पड़ी। इतनी भाव विभोर हो गई कि बछड़े को छोड़ दिया, ननद को पकड़ के खूंटे से बांधा और भगवान से मिलने को दौड़ पड़ी। वो चिल्लाई, भाभी बछड़ा बांधना हमारे। बोले बधी रहे, चले हम। जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में दौड़ी। एक गोपी को घर वालों ने घर में बंद कर दिया। जब उसने बंसी की धुन को सुना तो रो पड़ी, हे ठाकुर जी मैं कैसे आऊं, मैं आ नहीं पा रही। मेरे घर के लोगों ने मुझे घर में बंद कर दिया है और कहते हैं प्रेम इतना उमड़ा प्रेम, प्राण निकल गए शरीर वहीं रह गया। और कहते प्राण मेरे ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया। ठाकुर जी ने बंसी को बगल में रखा, सारी गोपियां आई थी, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वाम। आओ आओ गोपियों, स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं। आप किसी के घर जाइए और वो आपका स्वागत कर दे, अच्छा लगता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभाग। गोपियां प्रसन्न हो गईं, पर इनकी ये प्रसन्नता ज़्यादा देर चलने वाली नहीं थी। क्यों? ठाकुर जी का गर्दन टेढ़ा है और टेढ़ा आदमी सीधा कैसे बोल सकता है? हाँ? ठाकुर जी ने ये तो कहा स्वागतम भो महाभाग, गोपियां खुश। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। क्यों? भगवान बोले प्रियम किम करवाणि वाम। क्यों आई हो? अब सारी गोपियों की बोलती बंद। क्यों? बुलाया तो यही है और बुला के कहता है क्यों आई हो? सारी गोपियां नीचे देखने लगी और
मारे शर्म के बाएं पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गया, दुखी मत हो, मैं समझ गया तुम शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो। इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है, तो तुम घर से बाहर निकल के आई हो कि अमृत किरण तुम्हारे ऊपर पड़े और तुम्हें आरोग्य की प्राप्ति हो। पर देवी ज़्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं है, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। अभी शरद पूर्णिमा गई ना, अभी जो पूर्णिमा बीती है शरद पूर्णिमा ही थी। कितने लोगों ने घर के ऊपर खीर रखा था, हाथ उठाए, जो उन्होंने प्रसाद रखा था खीर का। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर बढ़िया छत पे रखना चाहिए और उसे पतले कपड़े से ढकना चाहिए ताकि चंद्रमा की किरण छन के उसमें पड़े। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी के सबसे निकट इन दिनों चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। वो अमृत रस आके खीर में मिल जाता है और वो खीर औषधि का काम करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य खाना चाहिए। रात भर खीर रख दीजिए और दूसरे दिन खीर पा लीजिए। पर कई बार मिस्टेक हो जाता है, रात को रख के सोए और सुबह बिल्ली मौसी खा गई। किसी के साथ ऐसी घटना घटी है? नहीं, एक दो लोग हैं, बाकी वैसे भाई मानना पड़ेगा कि सोनहरिया के लोग बहुत चालाक हैं। बिल्ली क्या पंजा मारे, ये मार दे। ए बुरा मत मानना, विनोद कर रहे, आप लोग अच्छे हैं, अपने लिए ताली बजाओ। अच्छे नहीं होते तो कथा में आते। हाँ क्यों प्रधान जी? ये भीड़ बता रहा है कि सोहनरिया के लोग बहुत भगवान के भक्त हैं सज्जनों। हाँ हमारे प्रधान जी आए, 3 कथा इन्होंने जब से प्रधान बने हैं प्राणपुर में, वैसे तो 4 कथा करवाई पर 3 कथा तो हमने ही की और खूब आनंद प्राणपुर के भक्तों का। ये लोग आश्रम तक भी पहुँचते हैं और हनुमत उत्सव में खूब आनंद लेते। चाचा जी भी हैं, भैया भी हैं, प्रधान जी भी हैं, पूरी टीम आई हुई है। साधुवाद इन लोगों को हर वर्ष कथा करवाते हैं। महाराज कोई एक बार कथा करवा के थक जाता है कि अब हिम्मत नहीं है, और इन्होंने हर वर्ष कथा करवाई। इस साल भी कथा हुई, हर वर्ष कथा करवाई इन्होंने। ठाकुर जी कहते हैं शरद पूर्णिमा का चाँद देख लिया हो तो घर लौट जाओ, नहीं तो ये जंगल है, शेर ने देख लिया तो नाश्ता कर जाएगा। पहले वृंदावन तो बन ही था, आज भी आप जाओगे तो वृंदावन बहुत विस्तार में नहीं है। आज भी आप देखो तो आपको बहुत खाली है। अभी तो हम लोग गए थे, बहुत स्थान मिलेगा, बहुत झाड़ियाँ मिलेंगी, और वृंदावन की महिमा भी वैसी है साहब। उसका नाम ही है वृंदावन। काशी का नाम भी पहले आनंदवन था, पर जब से फ्लैट बना तब से बनारस हो गया, वाराणसी हो गया। क्यों? वन तो रहा ही नहीं, आनंदवन क्या कहेंगे। पर वृंदावन अब भी वृंदावन है। भगवान ने कहा लौट जाओ। सारी गोपियाँ मौन है, बोली नहीं। बोली अच्छा अच्छा, भगवान कह रहे मैं समझ गया, तुम लोग अपने अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो ना। सुनो गोपियों, आधी रात को पति से झगड़ा करके घर से ऐसे नहीं भागते। जाओ जाओ, पतियों की सेवा करो, घर जाओ। सारी गोपियाँ, हृदय जल रहा है पर बोल नहीं रही हैं। क्या बोले? सारी गोपियाँ बाएं पैर के अंगूठे से धरती कुरेद रही। ठाकुर जी ने कहा क्या कर रही हो ये? गोपियाँ चुप। फिर भगवान बोले सुनाई नहीं देता, क्या कर रही हो ये? एक गोपी थोड़ी मुँह बोली थी, वो गोपी बोली तू अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, गड्ढा खोद रही हूँ। भगवान ने बोला गड्ढा क्यों खोद रही हो? कहा इसी में कूद के आज मरेंगे। भगवान ने कहा मरोगी क्यों? गोपियाँ बोली तेरे जैसे निर्दयी से पाला जो पड़ा है। हाँ, पहले बंसी बजाकर बुलाता है, फिर पूछता है क्यों आई है, इसीलिए बुलाया यहाँ। तेरे बुलाने पे आई हूँ ठाकुर जी, अपने से नहीं आई। और ये मत सोचना कि हम कहीं की भिखारन है, कहीं मारी मारी फिर रही हैं। पति को
बच्चों को, सास को, घर गृहस्थी के काम को और अपनी गैया मैया को भी छोड़कर आपके दर्शन के लिए आई हैं। आप त्याग दोगे तो यहीं मर जाएंगे, लौट करके घर नहीं जाएंगे। इतना कह के सारी गोपियां रोने लगी। भगवान का हृदय भी पिघल गया। भगवान ने कहा, रो मत, परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि प्रेम है कि नहीं हमारे प्रति। सुनो, अब तुम परीक्षा में पास हो गई, मैं महारास करूंगा। जितनी गोपियां थी उतने रूप में आज ठाकुर जी प्रकट हो गए और महारास होने लगा सज्जनों। पर गोपियों को अभिमान हो गया बीच में, और जब गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने रो रो के एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। एक कड़ी आप लोग सुन लीजिए। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयति तेऽधिकं जन्मना श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपियों ने रो रो के भगवान को पुकारा और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, गोपियाँ अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो गईं। और जहाँ गोपियाँ प्राण त्यागने को उद्यत हुई, वहाँ फिर से ठाकुर जी बंसी बजाते हुए प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज की कथा बड़ी विस्तृत है, पर अगर इस चक्कर में पड़े तो ठाकुर जी आज कुंवारे ही रह जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बाराती बन के बैठे हैं, और बारातियों को खाली हाथ लौटा देना ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए महारास पुनः प्रारंभ हुई। इधर महारास हो रही है। क्या हुआ? रास पंचाध्यायी, अरे बहुत समय लगेगा, फिर कभी सुना देंगे। एक लीला है, आप लोग सुन लीजिए, छोटी सी लीला। जैसे ही महारास होने लगी, भोले बाबा से नहीं रहा गया। क्यों? पार्वती माँ खूब श्रृंगार कर रही थी। शंकर जी ने कहा, देवी कहाँ जाने की प्लानिंग है? माँ ने कहा, वो ठाकुर जी महारास कर रहे ना, महारास में जा रहे। भोले बाबा ने कहा, हमको भी ले चलो। माँ ने कहा, बाबा वहाँ केवल स्त्रियाँ ही जा सकती हैं, गोपियाँ ही जा सकती हैं, पुरुष लोग नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर ऐसा है कि वहाँ केवल गोपियाँ जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते, तो निकालो लहंगा फरिया, पहनाओ हमें, अब बनाओ हमें अपनी जैसी गोपी। क्यों? हमें भी महारास में चलना है। तो आइए शंकर जी महारास में चले। कितने लोग चल रहे हैं महारास दर्शन करने? वो हाथ उठाएं। तन को छोड़िए अपने इस सुहनरिया में और मन को ले चलिए वृंदावन में। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। कितने लोग चल रहे हैं महारास में? अरे एक दिन वो बोले भंडारी, जय हो। उठाइए दोनों हाथों को। श्री राधे। दो गोपियां आ गई और भैया देखो ये गोपियां नृत्य कर रही, आप लोग भी झूमते हुए
हरि बोल। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जरा उठाइए दोनों हाथों को हरि बोल। राधे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में बारी, उठाइए दोनों हाथों को। रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। राधे श्री राधे माँ कहती हैं ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुमको रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तुझे रास में, तुझे रास में। माँ कहती है वहाँ केवल गोपियाँ जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। शंकर जी कहते हैं देवी ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। बना के जोड़ा हो बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बनक जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। जय हो। एक दिन वो बोले भंडारी ढाई ढाई
बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती माँ से कहते देवी अगर ये है कि भाई वहाँ पुरुष नहीं जा सकते तो निकालो लहंगा फरिया और हमको बनाओ गोपी। पार्वती माँ हंसने लगी, का कह रहे बाबा? अरे बोले बनाओ गोपी। माँ ने कहा जटाओं का क्या करोगे? बोले इसका जूड़ा बना देना। ये सांप बिच्छू वो भी रो रहे, बाबा हम चलेंगे। बाबा ने कहा वो झोलिया में भर लेते तुम्हें, पर निकलना मत, खबरदार। अगर निकल गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं, झोलिया में भर लिया। हाँ, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, अरे चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। अब महाराज माता जी ने कहा कुछ भी हो जाए घूंघट मत हटाना। क्यों? घूंघट हटा तो पुल पट्टी खुल जाएगी। कुछ भी हो जाए बाबा घूंघट मत हटाना। बाबा ने कहा देवी ठीक है घूंघट नहीं हटाऊंगा। अब बन ठन के गए, चाल चले मत वाली। माताएं चले तो चाल ढाल अलग होता है, और भाई लोग साड़ी पहन के कितना भी नाटक कर लें, चाल ढाल पता लग जाएगा है कोई। अब पार्वती जी चल रही अपने चाल में और शंकर जी जटा टवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले गले। भगवान ने देखा ये गोपी है। पार्वती जी से पूछा देवी माता जी कौन है? बोले सखी। भगवान बोले सखी है कि सखा है? क्यों? आज तक हमने ऐसी सखी तो देखी नहीं, चाल ढाल बिल्कुल चेंज है। कौन है ये? अरे हमारी सखी है, सखी साथ में आ गई। अच्छा। ठाकुर जी रास कर रहे और महाराज नृत्य करते करते बार बार लपक लेते कि एक बार देखूं है कौन। पर पार्वती माँ भी कहाँ पीछे हटने वाली। जैसे ही ठाकुर जी लपके माता पार्वती सामने आ जाए, ठाकुर जी पीछे, अरे राम राम, अरे राम राम। अब महाराज करते करते फिर ठाकुर जी, फिर माता जी सामने, अरे राम राम। ठाकुर जी पीछे हट जाए। अब की बार लगा पता करके ही रहेंगे। ऊपर से नीचे तक भोले बाबा को निहारा, चेहरा तो ढका था, पता नहीं लगा। पर भोले बाबा से एक मिस्टेक हो गया था। क्या? चेहरे पर पार्वती जी वाला पाउडर लगाया था, पर शंकर जी ने अपने पैर में अपना वाला पाउडर लगा लिया था। शंकर जी का अपना वाला पाउडर का है? भस्म। जैसे ही देखा, अरे देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। जैसे ही देखा समझ गए ओ हो गोपी नहीं तो गोपा है, रूप बदल के घूम रहे बाबा। अच्छा। बाबा ने उठाई बंसी अधरों पे रखा और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। जैसे ही बंसी बजी बाबा लगे थिरकने, माता जी कह रहे पल्लू, अरे बोले चुप रहे, बोले घूंघट चुप रहे। जैसे ही बंसी बजी बाबा नाचे, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए है बिहारी भोले शर्मा राधे, भोले शर्मा गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए है बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। बाबा ने अधरों पर, भगवान ने अधरों पर बंसी रखी और जो बजाना शुरू किया। पार्वती माँ ने कहा कुछ भी हो जाए घूंघट मत हटाना। क्यों? घूंघट में अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। मैया का किसी से झगड़ा हो गया हो और सामने गाली न दे पाई हो
सोई घर जाके लगाएंगे घूंघट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय विष्णु ओम जय काली माता, गाली देगी जी भर के। कोई पूछे क्या कर रही, बोले हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। माने कहा घूंघट मत हटाना। अब शंकर जी ने घूंघट किया है, लेकिन जहां बंसी बजी, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। नाचने लगे बाबा, और जब नाचे हैं तो इतने मस्त हो गए, सिर से खिसक गई जब साड़ी। पार्वती माँ क्यों कर रही, पल्लू हट गया। शंकर जी कहते हैं नाच लेने दो। माँ ने कहा पल्लू हट गया, बाबा ने कहा चुप नाच लेने दे। अरे बोले इज्जत गई। क्यों? पोल पट्टी खुल गई। पर भोले बाबा नाच रहे। अब गोपियाँ कह रही अरे बाप रे बाप, बाबा जी कहाँ से आ गए। ठाकुर जी देख रहे, सब ताक रहे, अब केवल भोले बाबा नाच रहे। 2 मिनट नाचने के बाद लगा इतनी शांति क्यों है। भोले बाबा थोड़े से रुके, और जैसे ही रुक कर देखा तो सब भोले बाबा को देख रहे थे। और माता पार्वती वो आँख लाल करे खोल दिया पोल पट्टी, इसीलिए नहीं ला रही थी। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए। कन्हैया ने आवाज लगा रहे हो भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा कन्हैया। अरे बोले हाथ तो हटाओ, चेहरे पे हाथ क्यों लगा रहे। भोले बाबा ने कहा शर्म लग रही है। क्यों? लहंगा फरिया पहन के आया हूँ। पर क्यों आ गए बाबा? शंकर जी कहते खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा मेरे ठाकुर जी महारास करे, और महा न देव न देखे तो लीला कैसे पूरी होगी। और मैंने कहा गोपी बनना पड़े सो बनूंगा, पर आपके महारास का दर्शन करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं बाबा आई गए हैं तो ऐसे ही यहाँ विराजमान हो जाइए। आगे आने वाले समय में दुनिया के लोग गोपेश्वर भगवान के रूप में आपकी पूजा करेंगे। बस बैठ गए महादेव वहीं। और आज भी वृंदावन में ठाकुर जी का श्रृंगार गोपी वेश में होता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने महारास की लीला संपन्न की। एक दिन कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। और जब अक्रूर जी आए हैं, वसुदेव जी नंद जी और अक्रूर जी बैठकर चर्चा कर रहे। शाम का समय कृष्ण और बलराम भी बैठे हैं। आज वो दिन है जिस दिन भगवान अब वृंदावन को छोड़ करके चले जाएंगे। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी को हो गए ब्रज क्षेत्र में, और अब भगवान 100 वर्षों के लिए ये पूरा क्षेत्र ही छोड़ के जाने वाले हैं। धीरे से नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आज हम गरीबों की याद कैसे आई, कैसे आ गए मथुरा से आप यहाँ। अक्रूर जी कहते आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। किसने भेजा है? कहा कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा है। धनुष यज्ञ का मेला दिखाना है। यशोदा मैया भोजन परस रही थी, भीतर से आवाज लगाया हम तो नहीं जाने देंगे अपने लाला को, कौन ले जाएगा? अक्रूर जी बोले भाभी जी मैं लेकर जाऊंगा। यशोदा मैया कहती हैं बिना माँ बाप के आज्ञा के लेके जाओगे? अक्रूर जी के मुख से निकल गया भाभी जी मैं इनके माँ बाप से पूछ करके आया हूँ। और जैसे इतना कहा यशोदा मैया हा कृष्ण कह के धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। हा कन्हैया कह के यशोदा मैया रो पड़ी। कन्हैया दौड़ पड़े और जाके मैया को संभाला। मैया मैया क्या हो गया? देखा तो मैया मूर्छित है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही, मैया रोई जा रही है मूर्छित अवस्था में। मुख से हा कृष्ण निकल रहा है।
ठाकुर जी ने अक्रूर काका की ओर देखा, कहा काका आपकी सारी बात मुझे अच्छी लगी, पर आपने ये जो कह दिया कि मैं यशोदा नंदन नहीं हूं ना, आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। काका मैंने जब से नेत्र खोला है ना, अपने माँ के रूप में तो केवल और केवल अपनी यशोदा मैया को ही देखा है। संभाल करके ले गए यशोदा माँ को, उनके कक्ष में लिटाया है। मैया यशोदा रो रही हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ठाकुर जी समझ गए आज जाऊंगा तो लौट करके न ब्रजवासियों के बीच में नहीं आ पाऊंगा। पूरा ब्रज रो रहा है कि कृष्ण जाने वाले हैं। आधी रात को मेरे ठाकुर जी चुपके से उठे और सोचने लगे अपनी गैया मैया से तो मिल लूँ एक बार। क्यों? अगर गैया मैया को बिना बताए चला गया तो गैया मैया कल सुबह होते ही मेरा बाट जोहेंगी और गैया मैया को कष्ट होगा, इसलिए गैया मैया से मिला हूँ। आधी रात को ठाकुर जी गौशाले में पहुँचे। जैसे ही गौशाले में पहुँचे, आज कोई गाय सोई नहीं थी, सारी गौ माताएं रो रही थीं और रंभाती हुई मानो यही कह रही थी, अरे कृष्ण अगर इसी प्रकार से छोड़कर चला जाना था तो अरे वो निष्ठुर तूने हमें अपना क्यों बनाया। ठाकुर जी जाकर खड़े हुए, गौ माताएं आकर ठाकुर जी के पास खड़ी हो गई। किसी ने ठाकुर जी के कंधे पर सिर रख दिया, किसी ने ठाकुर जी के हाथ पे सिर रख दिया, कोई बछड़ा आकर ठाकुर जी से लिपट गया और सब रो रो के यही कहते हैं, ठाकुर जी अगर ऐसे ही छोड़ के जाना था तो हमसे इतना स्नेह क्यों किया। कल आप चले जाओगे तो हम भूली हुई गैयाओं को मार्ग कौन दिखाएगा, हम बछड़ों को बंसी की धुन कौन सुनाएगा और तुम्हें गोपाल कौन कहेगा। हे नंद नंदन क्यों छोड़ कर जा रहे हो। जब गौ माताओं और बछड़ों को रोते हुए देखा, ठाकुर जी रुक नहीं पाए, वहाँ लौट कर आ गए अपने महल में। सोचा थोड़ी देर यशोदा माँ के सामने बैठ लूँ, उनका क्या दोष है। यशोदा माँ के कक्ष में पहुँचे। मेरे भाई बहन जब ठाकुर जी यशोदा माँ के कक्ष में पहुँचे, ऐसा लग रहा था कोई रो रहा है, पर कौन रो रहा पता नहीं चल रहा। ठाकुर जी ने मैया 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 कह के पलंग पे हाथ रखा तो मैया नहीं थी। ढूंढने लगे, अरे मैया कहाँ चली गई, मैया कहाँ चली गई मैया। देखा तो कोने में यशोदा मैया बैठ करके रो रही थी। ठाकुर जी जाकर गोद में बैठ गए, अपने काली कमली से माँ के आँख के आंसुओं को पूछा, मैया क्यों रोती है तू। लाला कल तू हमें छोड़कर चला जाएगा ना। कन्हैया बोले, मैया हमेशा के लिए थोड़ी जाऊंगा, कल जाऊंगा। और मैया हमने मथुरा शहर नहीं देखा, मैया गांव में जन्मा हूँ ना, गैया चराया है, एक बार मथुरा शहर तो देखाऊं। कल जाऊंगा, परसों घूम के शाम तक चला आऊँगा। यशोदा मैया के आँख से आंसुओं की धारा बहने लगी। यशोदा माँ ने रो के कहा, रे लाला जीवन भर तो तू झूठ बोलता रहा रे, पर आज तो कम से कम सच बोल दे कि तू हमें छोड़ कर जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। खैर छोड़ लाला, एक बात मैं तुझसे पूछती हूँ, कम से कम यहाँ झूठ मत बोलना। ये दुनिया के लोग तुझे कहते हैं कि तू देवकी नंदन है, पर आज तेरे सामने अभागिन यशोदा दोनों हाथ फैलाकर तुझसे पूछती है, तू बता तू यशोदा नंदन है कि तू देवकी नंदन है। इतना सुनना था, ठाकुर जी हिलकी लेकर के रो पड़े और एकदम से माँ के हृदय से लिपट गए। माँ ऐसा प्रश्न मत करो माँ, युगों युगों तक इस कृष्ण को यशोदा नंदन के नाम से ही जाना जाएगा। इतना कह के ठाकुर जी मौन हो गए। यशोदा माँ रो के कहती, अरे लाला मैं समझ गई तू देवकी नंदन है। कन्हैया अगर मुझे पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है ना, मैं तुझे उखल से नहीं बांधती लाला, माखन खाने पर छड़ी लेकर तुझे नहीं दौड़ाती। मुझे नहीं पता था मैं तेरी धाय माँ हूँ, जन्म देने वाली तो देवकी है जो मथुरा में बैठी है। इसलिए लाला
ये अभागिन यशोदा हाथ जोड़ करके तुझसे एक निवेदन करती है, लाला यहाँ से जाने के पहले उस ऊखल बंधन की लीला को तुम भुला देना। तुम रोते रहे और मैंने तुम्हें ऊखल से बांध दिया था लाला। माखन के मटके फोड़ने पर मैं तेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़ी थी। मैं कितनी अभागिन थी, मैं समझ नहीं पाई तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए लाला मुझे क्षमा कर देना और ऊखल बंधन की लीला को सदैव सदैव के लिए भुला देना। कन्हैया ने कहा, माँ उस ऊखल बंधन की लीला को तो मैं आजीवन भूल ही नहीं सकता माँ। उसमें जो स्नेह मुझे मिला, उसमें जो प्रेम मुझे मिला, मैं आजीवन उसे भूल नहीं सकता। इतने में सुबह हो गई। यशोदा मैया ने लाला को एक पाटे पर खड़ा किया। ब्रजमंडल के लोग खड़े होकर लाला को देख रहे, आंखों से आंसुओं की धारा बहा रहे। मैया ने रोते हुए स्नान कराया। आज पीताम्बरी पहना रही ना तो रो रही हैं। अरे कनुआ, आज के बाद तुझे पीताम्बरी कौन पहनाएगा? फिर याद आता है ना देवकी? अरे देवकी तू कितनी सौभाग्यशाली है, मेरा छोरा तेरे पास जा रहा। पीताम्बर बांधती है, मुकुट पहनाती हैं, रो रही हैं। लाला को आसन पर बिठाया, थाली में माखन रोटी सजा के ले आई। माँ को लगा आज आखिरी दिन मेरे लाला को अपने हाथ से माखन रोटी खिला दूं। पर जैसे ही ठाकुर जी के सामने माखन रोटी लाया गया, मैया यशोदा ने माखन रोटी तोड़कर मुख के पास लगाया। रोते हुए कन्हैया माँ से लिपट गए और झरझर झरझर आंखों से आंसू बहा के मन ही मन कहते हैं, माँ आज के बाद इस कन्हैया को माखन रोटी कौन खिलाएगा? माँ मथुरा का साम्राज्य तो होगा, देवकी माँ तो होंगी, पर तेरे जैसा लाड लड़ाकर माखन रोटी खिलाने वाली यशोदा मैया नहीं होगी। मुझे कनुआ कनुआ कह के पीछे पीछे दौड़ने वाले ये ग्वाल बाल नहीं होंगे मैया, ये गायें नहीं होंगी, ये बछड़े नहीं होंगे। आज के बाद मैं किसके साथ खेलूँगा? मुख का निवाला मुख में ही रह गया, भोजन कर नहीं पाए ठाकुर जी। रथ पर जाकर बैठ गए। बरबस कृष्ण बलराम दोनों बैठे। अक्रूर जी रथ लेकर चले। थोड़ी दूर रथ पहुंचा ही था, यशोदा मैया दौड़ पड़ी। अरे कोई मेरे लाला को रोको, अरे कोई मेरे कनुआ को रोको, अरे ब्रजवासियों तुम मौन को हो, दौड़ो ना मेरे लाला को रोको। और दौड़ते हुए जाकर के रथ के सामने लेट गई। आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर कहती, अरे अक्रूर, कौन कहता है तेरा नाम अक्रूर है? अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक माँ से उसका बेटा छीन कर ले जा रहा है, तेरा नाम अक्रूर होना चाहिए। अक्रूर, एक मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर, जाने से पहले रथ के पहियों को मेरे गर्दन से उतार दो। क्यों? यशोदा मैया कहती, मैं तो मेरे लाला के साथ नहीं जा पाऊंगी, मेरे प्राण निकल गए तो कम से कम मेरे प्राण तो मेरे लाला के साथ चले जाएंगे, इसलिए रथ चला अक्रूर और कन्हैया को ले जाने से पहले मेरे गर्दन के ऊपर से पहियों को उतार। ठाकुर जी उतर के आए रथ से नीचे, माँ को हृदय से लगाया, फिर छल दिया माँ को, केवल इतना बोला, माँ परसों आ जाऊंगा। माँ बगल हो गई। लाला बैठ गए। रोती हुई केवल लाला को निहारती रही, पर बाहरे कन्हैया मैया परसों आ जाऊंगा कह के गए और वर्षों तक लौट के नहीं आए। पथरा गई माँ की आंखें रोते रोते, मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, पर ठाकुर जी लौट के नहीं आए। जब ठाकुर जी चले गए ना, ठाकुर जी के जो ग्वाल बाल मित्र थे उनको आज था मेरा ठाकुर आएगा, मेरा गोविंद आएगा, मेरा कनुआ आएगा। सुबह जा कर के यमुना मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते, सुबह से शाम तक निहारते रहते, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा मथुरा से। शाम हो जाती, सूरज ढल जाता, कोई नहीं आता लौटकर। लौट के जाते और कहते, अरे यशोदा मैया, तेरा लाला तो बड़ा निष्ठुर हो गया रे मैया, लौट के आया नहीं आज भी। आजीवन ग्वाल बाल इसी प्रतीक्षा में बैठे रहे, ठाकुर जी लौट कर आएंगे, पर ठाकुर जी तो लौट के ही नहीं आए।
यशोदा मैया इतनी व्याकुल हो जाती कभी कभी, जिस कक्ष में ठाकुर जी रहते थे ना, उस कक्ष के कुंडी को जाके खटखटाती, अरे लाला उठ तो जा कन्हैया, सुबह हो गई। पीछे से आके नंद बाबा संभालते, अरे यशोदा कन्हैया तो कब का जा चुका है। मूर्छित होकर गिरती, हा कन्हैया हा कन्हैया हा कन्हैया। ब्रजवासी रोते, ग्वाल बाल रोते, गोपियाँ रोती, मैया रोती, नंद बाबा रोते, गायें रोती, बछड़े रोते, पूरा ब्रज क्षेत्र रोता, कदम का वृक्ष रोता, यमुना रोती। पर बाहरे ठाकुर क्या निष्ठुरता दिखाई, लौट के आए ही नहीं, गए सो चले ही गए। कर्तव्य पद पर आगे बढ़े, पीछे लौटे नहीं। सारे ग्वाल बाल यही कहते हैं, छोड़ न जइयो श्याम, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी। छोड़ न जइयो श्याम, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी। हमें तो तेरी याद सताएगी। ठाकुर जी गए सो गए, फिर लौट के नहीं आए सच। बीच में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, मथुरा पहुँचे, नगर घूमने निकले। एक धोबी था जिससे भगवान ने वस्त्र मांगे, उसने दिया नहीं, पापी था, भगवान ने मारा। सारे ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने, एक दर्जी ने वस्त्रों की फिटिंग कर दी, कुब्जा ने चंदन लगा दिया, सुदामा नाम के माली ने गले में माला डाल दी। भगवान ने पहुँचते ही पहले धनुष को उठा के तोड़ दिया, जिस धनुष यज्ञ का मेला रखा गया था। कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए कोलियापिड़ हाथी को भेजा, भगवान ने उठा के कोलियापिड़ हाथी को धम्म से पटका, कोलियापिड़ के प्राण निकल गए। सच बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभा में पहुँचे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। भगवान गए, मल्ल युद्ध होने लगा, पहलवान दौड़े, भगवान उठा के पटकने लगे, चारूढ़ मुष्टिक को मारा। दाऊ भैया को कहा, दाऊ भैया संभालिए इन लोगों को, मामा जी वहाँ बैठे, मैं राम राम करके आता हूँ। ठाकुर जी ने छलांग लगाया, कंस के बाल को पकड़कर धरती पर घसीट दिया। जब तक कंस संभल पाता, इतने में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के कंस के ऊपर छलांग लगाया, और जैसे ही भगवान कूदे, कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मर गया? अरे हाँ या ना, जाने दो, अच्छा हुआ, पापी था, मर गया, ठीक ही है। पर एक बार जोर से जय जयकार तो कर दो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस के और भाई आए, भगवान ने सबको पछाड़ा, पुनः नाना जी को जेल से छुड़ाया, माता पिता को छुड़ाया, नाना जी को गद्दी पर बिठाया, और फिर कहते हैं नंद बाबा को वापस भेजा। अब भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए। भगवान होकर भी गुरु के गृह पढ़ने के लिए गए। भगवान गुरु की भूमिका जीवन में इतनी है सज्जनों।
एक भक्त ने आज प्रश्न किया है, इन्होंने नाम लिखा है अपना, पर मैं नाम नहीं लूँगा, नाम को गुप्त रखते हुए इनके मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूं। इन्होंने लिखा, सिंह साहब है, इन्होंने लिखा है कि आप सतगुरु का नाम लेते हैं, सतगुरु है कौन और उनका काम क्या है? देखिए, पहली गुरु तो माँ होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं, तीसरे गुरु आप जहाँ पढ़ने गए वो अध्यापक हैं, और फिर जब जीवन यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो संसार से निकाल के आपको भगवान से जोड़ दे। और वो जो होता है जो आपको संसार से निकाल करके भगवान से जोड़ दे, उसी का नाम सद्गुरु होता है। सज्जनों, जो सत्य का मार्ग दिखा दे वो है सतगुरु। जो भगवान का मार्ग दिखा दे, आपको भगवान की ओर आगे बढ़ा दे, उसी का नाम है सतगुरु। सतगुरु बिजनेस करना नहीं सिखाते, सतगुरु पैसा कमाना नहीं सिखाते, सतगुरु तो भगवान के नाम का धन कमाना सिखाते हैं। सज्जनों, डांट कर फटकार कर शिष्य को भगवान के चरणों में लगाते हैं। जो आपको डांट कर फटकार कर समझा कर कैसे भी भगवान की ओर अग्रसर कर दे, वही आपके जीवन का गुरु है। सज्जनों, वही सतगुरु है जो सत्य का मार्ग दिखा दे, जो ये बता दे कि संसार झूठा है और भगवान सत्य है, तुमको इसी मार्ग पर चलना है, वो है सतगुरु। दूसरा प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भजन करो, तो मैं किस नाम से भजन करूं और गुरु कैसा होना चाहिए? एक ही में इन्होंने दो प्रश्न किया। नाम जप आपको वो करना है जो आपको गुरु आज्ञा करें। गुरु बताते हैं आपके इष्ट राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि हनुमान है। आज कुछ लोगों ने गुरु मंत्र लिया सुबह, हमने उनको बताया आज से आपके इष्ट ये हैं। गुरु धारण करने के पहले भटकाव होता है, कभी राम जी को माना, कभी श्याम जी को माना, कभी हनुमान जी को माना, कभी शिव जी को माना। पर जब आप गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु आपको एक खूंटे से बांध देता है कि यही आपके इष्ट हैं, इन्हीं का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप आपको वही करना है जो आपको गुरु आज्ञा करे। और आप कहेंगे महाराज जी, अगर गुरु अभी नहीं बनाया हो, अभी गुरु ढूंढ, कई लोग ऐसे होते हैं जो गुरु ढूंढते हैं, अभी हम गुरु ढूंढ रहे हैं तो हम क्या करें? तो आपको जो भी भगवान प्यारे लगते हैं, एक कोई चुन लीजिए, अपने से पूछिए हमें कौन अच्छा लगता है। शिव जी अच्छे लगते हैं कि ठाकुर जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि राम जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हनुमान जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं? और उस इष्ट के नियम क्या है? जैसे शिव जी को मानने वाले, उनका नियम थोड़ा अलग है, मार्ग पहुँचना वही है पर मार्ग थोड़ा अलग अलग है। तो जो भी आपको भगवान प्रिय लगते हैं उनका नियम जान लीजिए, उनका नाम जब तब तक करिए जब तक गुरु न मिले, और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हम आपके नाम का जप कर रहे हैं, हमारे योग्य जो गुरु हो आप हमारे जीवन में उसे भेज दीजिए। भगवान कृपा करके भेज देंगे। तो नाम जप गुरु बनाने के बाद आप वो नाम जप करिए जो गुरु आज्ञा करे। अगला प्रश्न इन्होंने किया कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय में भगवान की भक्ति जगा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भगवत मार्ग दिखा दे। गुरु भजनानंदी होना चाहिए, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने में न फंसा करके आपको भगवान के चरणों में लगा दे। आजकल ऐसे गुरु हैं, कहते हमको पूजो, हम ही भगवान हैं, हम ही तुमको पार कर देंगे। अरे दद्दा, पहले खुद तो पार हो लो, चेला को बाद में पार करना। गुरु आजकल के ऐसे हो गए, अपनी फ़ोटो दे दी, अपनी माला दे दी, बोले ये हमारी फ़ोटो है, इसको सामने रखना और इसको दीपबत्ती दिखा करके मेरे नाम का जप करना, मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। लोभी गुरु लालची चेला
होए नरक मह ठेलम ठेला। आजकल के गुरु ऐसे हो गए, गुरु मंत्र दे दिया, बोले अब लिफाफा चढ़ाते रहो, तुम्हारे दुख से सुख से, तुम्हारे हृदय की बात से, तुम्हारे वेदना से, तुम्हारे प्रश्न से, तुम्हारे उत्तर से, तुम्हारे जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं। बस गुरु पूर्णिमा आते रहो और मोटा लिफाफा दूर से, वो गुरु जी बैठे, वो देखो मिलेंगे नहीं, वहाँ बैठे 25 फीट दूर, और वहीं से प्रणाम करो, और जितना मोटा लिफाफा उतना मोटा आशीर्वाद, और जाओ गुरु जी के नाम लो, कल्याण हो जाएगा। नहीं, गुरु होते ही इसीलिए हैं कि आप अपने मन की बात गुरु से कह सके। आपने गुरु बनाया, और ऐसा गुरु कि आप अपने हृदय की बात ही नहीं कह पा रहे गुरु से, तो काहे का गुरु? गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने हृदय की बात कह सकें। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। गुरु भजनानंदी हो और गुरु अपने में न फंसाए। जो गुरु आपको अपने में फंसा रहा, मान लीजिए वो सच्चा गुरु नहीं है, प्रणाम करके निकल लीजिए, क्षमा कीजिएगा, पर वो गुरु सच्चा नहीं है। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। जो शिष्य से केवल धन की अपेक्षा रखे, उसके जीवन से कोई मतलब न हो, भजन कर रहा नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा नहीं कर रहा, कोई बात भी नहीं कह पा रहा, ऐसा गुरु नरकगामी होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं, गुरु और गोविंद आपके सामने दो खड़े हो तो पहले किसको प्रणाम करेंगे? कहिए। गुरु को? गलत। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए। अब यहाँ सब अटके हैं, काको लागू पाए, काको लागू पाए। तो इसी में उत्तर मिल गया। कब गुरु को प्रणाम करना है? बोले बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी कब जाना है? बोले जब गुरु आपको भगवान का मार्ग दिखाए, जिन गोविंद दियो बताए। जो गुरु आपको अधर्म का आचरण करना सिखा रहा है, जो गुरु आपसे अपनी पूजा करवा रहा है, जो गुरु खुद ही भगवान बन के बैठा है, याद रखिएगा वो तो खुद डूबेगा, पहले आपको भी लेके डूबेगा। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। गुरु ऐसा हो जिन गोविंद दियो बताए। जब गुरु भगवान का मार्ग दिखाए तब गुरु को प्रणाम करिए। और गुरु अगर भगवान का मार्ग नहीं दिखा रहा, अगर आपको मार्ग भटका रहा, आपको उलझा रहा है, आपको षड्यंत्र में फंसा रहा है, ऐसा गुरु त्याग दीजिए। ऐसा गुरु धारण करने योग्य नहीं है। एक और बात, मुझसे लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि हमारे यहाँ परंपरागत गुरुजी चले आए हैं। गुरुजी तो अच्छे थे, पर अब जो उनकी पीढ़ी में है वो भक्ति करते नहीं, भजन करते नहीं, अभक्ष भी खाते हैं, आचरण भी गलत है, महाराज ठीक नहीं है, भजन भी नहीं, भक्ति भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं। पर अब परंपरागत गुरुजी चले आए हैं, तो क्या उनसे हम गुरु मंत्र ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए। परंपरागत गुरु भले चले आए हो, पर यदि अगली पीढ़ी गलत मार्ग पे जा रही है और महाराज गुरुजी नहीं रहे, अब अगली पीढ़ी से आपको मंत्र दीक्षा लेना है, जो योग्य नहीं है तो आप मत लीजिए। अगर वो भजन कर रहा, भक्ति कर रहा, धर्म का ज्ञान है तब तो ठीक है। और अगर धर्म का ज्ञान नहीं, हृदय में भगवत भक्ति नहीं, अगर कुछ भजन नहीं है, तो आप गुरु मंत्र मत लीजिए, गुरु बदलिए वहाँ। क्यों? जिसके जीवन में खुद ही साधना नहीं, वो आपको कैसे पार करेगा? फिर ऐसे गुरु की शरण में जाइए जो भगवत भक्त हो, भक्ति करता हो। गुरुजी अच्छे थे, वहाँ तक प्रणाम है, पर अगली पीढ़ी में तामसिक हो गए, अभक्ष भी खा रहे, गंदे आचरण भी हैं, और आप गुरु बना के उन्हें भी पूजेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। शास्त्र कहते हैं फिर वहाँ गुरु आप बदल सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। तो गुरु कौन है? बोले जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए। तीसरा प्रश्न इन्होंने किया, मीराबाई कृष्ण की पुजारन थी, तो रविदास जी गुरु कैसे हुए?
कृष्ण की पुजारन थी, पर कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कोई गुरु भी तो चाहिए। एक ऐसी भी कथा आई कि मीराबाई को ठाकुर जी स्वप्न में दिखते थे पर सामने नहीं दिखते थे। एक दिन मीराबाई ने रोकर पूछा कि ठाकुर जी सामने कब दिखोगे? तो भगवान उद्घोष करते हैं कि मीराबाई तुमने गुरु नहीं बनाया, संत रविदास के पास जाओ और उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त करो, उनके चरणों में बैठो, जब वो भगवत भक्ति प्रदान करेंगे तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। बड़े बड़े महापुरुष जो जिनको दुनिया पूज रही है वो भी अपने से बड़े संतों के चरणों में बैठते हैं। क्यों? जब तक संतों के चरणों में नहीं बैठेंगे संतत तो बचने वाला नहीं है। हम कथावाचक हैं ना, कथा करते हैं, लेकिन हमें भी मौका मिले तो उच्च कोटि के महापुरुषों के चरणों में जाकर बैठते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। क्यों? नहीं पूछेंगे तो भक्ति रिफ्रेश नहीं होगा, भक्ति नवीन नहीं होंगी, तरुणी नहीं होंगी। भागवत का प्रसंग है, भक्ति को भी तरुणी होना पड़ा तो भागवत सुनना पड़ा, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ होना पड़ा तो भागवत सुनना पड़ा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के चरणों में बैठ करके उन्होंने कथा सुना, तब ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुष्ट हुए। आप कितने भी बड़े महापुरुष क्यों न हो, अगर समय समय पर संतों के चरणों का सानिध्य नहीं लेंगे जीवन बिगड़ जाएगा। उच्च कोटि के महापुरुष को भी चाहिए कि वो अपने से ऊंचे संतों के चरणों में बैठकर चरण सेवन करे, उनसे कुछ पूछे, उनसे कुछ जाने, नहीं तो भक्ति परिपक्व नहीं होगी। इसलिए मीराबाई संत रविदास के चरणों में गई। जैसे मोबाइल में डाटा ख़त्म हो जाए ना तो रिचार्ज फिर से कराते हैं, ऐसे ही संतों को भी चाहिए कि अपने से उच्च कोटि महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने भक्ति का रिचार्ज करते रहें, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे, भक्ति छूट जाएगी, भक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। अच्छा आप बताओ, बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, 7 दिन 6 दिन से आप कथा सुन रहे, कथा सुन के जीवन बदला कि नहीं? कुछ भक्ति में निखार आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोगों के भक्ति में निखार आया वो हाथ उठाए। जय हो, ताली बजाओ अपने लिए एक बार। जब से कथा सुन रहे हैं आप, अगर झूठ भी बोलने जाएंगे ना तो मन में आएगा झूठ नहीं बोलना। क्यों? अभी कथा सुन रहे हैं, पाप करने से बच गए, भक्ति में निखार हो गई। अरे भजन कर लो थोड़ा, कथा सुन रहे हैं, इस समय भजन करना चाहिए। 11 बार 21 बार आपने नाम लिया, भक्ति में निखार हुआ। जब आप कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं तो भक्ति में निखार आती है, और ये होना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। समय समय पर संतों के चरणों में जाकर बैठिए। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? साल भर में कहीं रहिए, एक दिन गुरु के चरणों में जाकर बैठिए। क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी आपकी। क्यों जाते हैं मंदिर? ध्यान लगाओ, यही भगवान मिल जाएंगे। पर मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने पर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारी भक्ति पुष्ट होती है, इसलिए गुरु जरूरी है। मीराबाई पुजारन थी, पर मार्ग बताने वाला कोई गुरु भी तो चाहिए, इसलिए संत रविदास जी के चरणों में पहुंची और जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। आप लोग भी कहीं भी, जो भी आपको संत अच्छे लगते हैं, साल में 1-2 बार जाके उनके पास बैठिए। उनके शरीर से तरंग निकलता है, भक्ति का तरंग, भजन का तरंग, जो आपको स्पर्श करेगा, आपके शरीर में झंझनाहट होगा और मन में आएगा भजन कर लेते हैं। हाँ, संत जिस कमरे में रहते ना, उस कमरे की देखो, मैंने कई संतों को देखा अपने कक्ष में किसी को घुसने नहीं देते जल्दी। अपने कक्ष में जहाँ वो रहते हैं, कुटिया में, किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि उस कुटिया में बैठकर, उस कक्ष में बैठकर भजन कर रहे हैं और भजन का वाइब्रेशन फैला हुआ है। कौन व्यक्ति किस मानसिकता को लेकर भीतर आया, उसकी ऊर्जा वहाँ छोड़ जाएगा। इसलिए संत लोग जल्दी न तो कुटिया से बाहर जाने का प्रयास करते हैं और न तो कुटिया में किसी को घुसने देते हैं।
जिस बिस्तर पर वो सोते हैं, सोकर भजन करते हैं, उस बिस्तर से भी तरंग निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है। जिस माला से वो भजन करते हैं वो माला चमकने लगती है, उस माला से ऊर्जा निकलती है। उनके आसपास भी बैठ जाओ तो एक झंझनाहट सी होती कि भगवत भजन कर ले, भक्ति कर ले। क्यों? वो तरंग उनके शरीर से निकल रही है जो आपके शरीर को खींच लेगी, जो आपकी आत्मा को खींच लेगी। महापुरुषों के चरणों में जाके बैठना चाहिए। आपके देवरिया के ही एक संत हुए, संत श्री देवराहा बाबा। कितने महापुरुष संत हुए, जैसे तैसे रहते थे, पर महाराज क्या ज्ञान की पराकाष्ठा, क्या भक्ति की पराकाष्ठा। शरीर से एक अलग ऊर्जा निकलती थी। बड़े बड़े लोग आके चरणों में बैठ जाए तो उठने का मन नहीं होता था। ये भक्ति की ऊर्जा, ये भक्ति का तरंग है सज्जनों। तो इसलिए मीराबाई गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरु आश्रम से लौटकर आए तो भगवान ने देखा कि 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, 18वीं बार भगवान रण छोड़ के भागे। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। अब भगवान द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश बन गए। भगवान ने सोचा अब शादी विवाह